Hey, good morning, everyone. This is Shubham, and today we are doing exercise 8.2, 8.1, question number 3rd. चलिए, 2 क्वेश्चनों में से कल डिस्कस कर लिए थे. क्वेश्चन नंबर 3rd वैल्यू बताया. तो पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन 3rd क्वेश्चन में पढ़ूंगा, आप सुनना ध्यान से, ठीक है. 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? देखो क्या बोल रहा है कि टोटल 25 बच्चे, टोटल क्लास में 25 बच्चे. अब उन 25 बच्चों में से ये नहीं कहा गया कि 18 अच्छे हैं, 17 अच्छे हैं, ऐसा कहा गया परसेंटेज में बताया हुआ कि उन 25 बच्चों में से 72% बच्चे ऐसे हैं, 72% बच्चे ऐसे हैं जो कि मैथ में क्या है बेटा, मैथ में अच्छे हैं. तो आपसे पूछा गया कि हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथ. तो मैथ में अच्छे कितने नहीं है, आपको वो निकालना है, नंबर में भी निकालना है और परसेंटेज में भी निकालना है. देखो बेटा क्या बोलोगे, 25 में से 72% बच्चे मैथ में अच्छे हैं, तो कितने परसेंट बच्चे अच्छे नहीं है, और परसेंटेज में बताना, और नंबर में कितने बच्चे हैं कि 4-5 बच्चे हैं जो भी है मैथ में अच्छे नहीं है, वो भी बताना है आपको, ठीक है. तो सबसे पहले गिवन में लेते हैं. देखिए बेटा सबसे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 25. ठीक है. अब हमारे पास मिलेंगे 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, ये गिवन है हमारे पास, आर गुड इन मैथ. ये हमारे पास गिवन है. अगर 72%, कोई भी चीज जो बेटा 100% में से होती है ना बेटा, 100% में से 72% बच्चे जो मैथ में, तो कितने परसेंट अच्छे नहीं है, तो 72 से 172 माइनस कर 28% बच्चे अच्छे नहीं है मैथ में. तो कैसे निकालोगे, देखिए देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स which are not good in math, ऐसे भी जो मैथ में अच्छे नहीं है, तो 72% अच्छे हैं, तो 100 से माइनस करो 72% कितने होंगे बेटा, 28% बच्चे मैथ में अच्छे नहीं है. लेकिन ये तो आपके पास परसेंटेज नंबर में माने कि 25 में से कितने बच्चे अच्छे नहीं है, तो 25 का 28% निकालो, तो 28% ऑफ 25 निकाल लेंगे. तो परसेंट का मतलब होता है, मैंने लिखा जिस नंबर का परसेंट लगा उसके नीचे लिखते हैं 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 25. देखो 25 है 25 4 जो होते हैं बेटा 100, 4 1 जा 4 4 7 जा 28 होते हैं. तो कितना आ गया बेटा 7. लिखेंगे देयरफॉर 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ. 7 बच्चे मैथ में अच्छे नहीं है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. एक जैसे ही क्वेश्चन सारे के सारे, बस समझना है कॉन्सेप्ट को कि क्या पूछा हुआ और क्या दिया हुआ हमारे पास, ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा. और फुटबॉल टीम, एक फुटबॉल टीम है, वन 10 मैचेस, जो कि 10 मैचेस जीत गई है, ठीक है. 10 मैच जीती है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस. देखो बेटा एक फुटबॉल टीम 10 मैच जीती है, उन्होंने टोटल 10 मैचेस नहीं खेले, टोटल मैचेस में से 10 मैच जीती होंगे. तो हमको ये नहीं मालूम कि टोटल मैच टीम ने कितने खेले होंगे. तो आपको बोला कि एक टीम ने 10 मैच जीते, वो टोटल मैचेस में से दे प्लेड जितने मैच में खेले हैं उसमें से 10 मैच जीते हैं वो, इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40%, अगर उनके जीतने का प्रतिशत, उनके जीतने का जो प्रतिशत वो 40% है, मतलब हर 100% मैचेस में से 40% मैच वो जीत ही जाते हैं, ठीक है. 60% मैच हार जाते हैं. देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो उन्होंने टोटल कितने मैचेस खेले. तो बेटा मैथ में जो हमसे पूछा गया होता है मैं पहले वही मानते, तो हमको नहीं मालूम कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने, तो हम लिखेंगे, मान लेंगे x, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मैचेस, राइट नाउ total number of matches they played is equal to x मान लेंगे. अब देखो उन्होंने मैच कितने जीते, 10 मैच जीते, उन्होंने 10 मैच जीते, ठीक है. टोटल कितने मैच जीते उन्होंने, 10 मैच जीते. कितने जीते बेटा, देखिए मैचेस दे दे विन इन ऑल. सारे के सारे कितने मैच जीते, 10, और उनका विन परसेंटेज कितना है बेटा,
40%। अब ध्यान से देखना है, टोटल मैच कितने हैं x, और देखो बेटा यहाँ पे आपको रिलेशन निकाल के बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे उन्होंने टोटल कितने मैच खेले बेटा 10, उन्होंने सॉरी टोटल कितने मैच जीते 10 मैच जीते, और उनके जीतने का प्रतिशत कितना 40, मतलब जितने मैच हर बार खेलते हैं तो 40% मैच जीत जाते हैं। टोटल मैच कितने x, अब देखो बेटा ये क्या 40%, अब यहाँ पे 40% के बाद वो टोटल मैच कितने बेटा x, अब उन्होंने जीते कितने 10, तो 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10। अभी समझेंगे क्या लिखा है, देखो उनका विन परसेंट कितना है 40%, तो 40% x के टोटल मैचेस, मतलब वो टोटल मैच में से हमेशा 40% मैच जीतते हैं, तो इसको कहेंगे टोटल मैच है x, तो 40% ऑफ टोटल मैच, 40% ऑफ टोटल मैच हमेशा जीतते हैं वो, और कितने मैच जीते हैं एक्चुअली उन्होंने 10, तो 40% टोटल मैच के जीते हैं उन्होंने, और एक्चुअल में कितने मैच जीते हैं वो 10, तो ये 40% किस के इक्वल आएगा और इंटरैक्टली 10 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखो 40 के नीचे लगा लो 100% लगा तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इक्वल टू 10, अब लोग 0 0 काट दो। अब घबराने में तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 4 नीचे डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जाता है तो ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्लियर हुआ, और x 10 into 10 है, और ये जाएगा वहां जाके ये मल्टीप्लाई है तो 4 को वहां जाके जाएगा डिवाइड, तो x कितना बेटा 100 बाय 4, और 4 बजे 4 4 2 8 2 20 4 5 20, ऐसे नहीं आता काटना बेटा, ऐसे काट लीजिए, सॉरी 100 4 2 8 2 कैरी 0 था 4 5 या 20, तो x is equal to 20, तो therefore total number of matches कितने खेले थे बेटा उन्होंने 25, देखो तो लिखो therefore total number of matches they played is equal to 25 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। बोल रहा है इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट, चमेली हैज 600 रुपीज लेफ्ट, बोल रहा है कि अगर चमेली के पास 600 रुपए बच जाते हैं आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ हर मनी, मतलब चमेली लड़की है उसके पास टोटल मनी कुछ भी था हमें नहीं मालूम, उसके पास टोटल मनी कितना भी हमें नहीं मालूम, वो बाजार में गई मान लो ठीक है, और उसने उस टोटल मनी का 75% स्पेंड कर दिया, मतलब खर्च कर दिया, 75% उसने अपने टोटल जो मनी था उसका खर्च कर दिया। अब 75% खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपीस बच रहे हैं 600 रुपीस बच रहे हैं, तो हाउ मच मनी डिड हैव इन द बिगिनिंग, तो उसके पास शुरुआत में कितने पैसे थे, मतलब घर से जब वो बाजार में निकली थी तो उसके पास टोटल मनी कितना था, उसका 70% खर्चने के बाद उसके पास कितने रुपीस बचे बेटा 600, तो आपसे पूछा गया था कि इन द स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे, तो स्टार्टिंग में पूछा गया आपको वही मालूम है, उसको मान लेंगे x, मान लो उसके पास शुरुआत में कितने पैसे बेटा x, so let the money she have in the beginning, write down let the money she have in the beginning, मान लो शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे, मान लिया x पैसे उसके पास इज इक्वल टू ₹x, यही है ना, यही तो दिया हुआ आपके पास। अब उसने कितना मनी स्पेंड कर दिया, सो लिखेंगे मनी सी स्पेंड, उसने कितना मनी स्पेंड किया बेटा 75%, बेटा 75% उसने टोटल मनी का ही स्पेंड किया होगा, ध्यान से देखिए 75% जो उसके पास टोटल मनी होगा उसी का तो उसने खर्च किया होगा, तो 75% किसका खर्च किया उसने x का, x क्या टोटल मनी का 75% उसने खर्च कर दिया, तो अब उसके पास मनी कितना बचा बेटा, मनी सी लेफ्ट कितना बचा, मनी सी लेफ्ट, उसके पास कितना मनी बचा, देखो बेटा 75% उसने खर्च कर दिया, मतलब टोटल उसके पास 100% था, 100 में से 75% अगर आप माइनस करेंगे तो उसके पास बचा हुआ 25% पैसे बचे, 25% उसके पास मनी बचा हुआ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम क्या बन जाएगा हमारा बेटा, देखिए और यही 25% कितना है बेटा 600 रुपीज है, चेक कर लो, देखो बेटा सीधी बात है, घर से निकले 100% मनी लेके 75% खर्च कर दो, 25% बच गया, क्वेश्चन में कहते हैं उसके बाद 600 रुपए बच गया, तो 20% और 25% किसके इक्वल है,
600 के इक्वल है, तो ये 25% 600 ही आएगा आपका। तो देखो बेटा 25% इस क्वेश्चन में, तो 25% किसके टोटल मनी के, 25% टोटल मनी एक्स है, कितने हैं 600, यही तो उसका मतलब हुआ कि एक्स की 25% 600 है, यही तो मतलब हुआ। तो 25% कैसे लगा लो बेटा, 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 600। अब देखिए बेटा ये यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड जाएगा, हो जाएगा ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई। और 25 की बात करें बेटा, 25 इस तरफ हो रहा है मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। 25 और 25 4 होते हैं बेटा 100। सो x इज इक्वल टू 4 6 से 24 और 2 0 के 2 0 लगा लो, तो उसके पास कितने पैसे थे बेटा स्टार्टिंग में 2400। तो लिख लीजिए देयरफॉर द मनी C have in the beginning is equal to rupees 2400, 2400 rupees. Clear होगी बात? चलो moving on to the next question, last question of this exercise, question number 6. If 60% people in a city like football, किसी शहर में 60% लोग, मतलब 100% में से जो 60% लोग है बेटा वो फुटबॉल को पसंद करते हैं, एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, और जो बाकी बच गए बेटा, ठीक है, और जो बाकी बच गए वो कौन सी गेम पसंद करते हैं बेटा, अदर गेम्स, then what percent of people like other games? If the total number of people are 50 lakhs, find the exact number who like each type of a game. चलो अच्छा यहाँ पे क्रिकेट करेंगे होगा, वेट अ मिनट। अच्छा यहाँ पे ऐसा है कि 60% पीपल जो क्रिकेट पसंद करते हैं और 30% पीपल वो फुटबॉल पसंद करते हैं, और जो बाकी परसेंटेज बच गए वो अदर गेम्स को पसंद करते हैं। तो आपको ये बताना है कि टोटल अगर सिटी में 50 लाख लोग हैं तो कितने कितने लोग कौन कौन सी गेम को पसंद करते हैं, और जो अदर गेम्स है उसका परसेंटेज भी निकालना है, अदर गेम कितने बंदे लाइक करते हैं, कितने परसेंट में कितने हैं और नंबर में कितने हैं वो भी निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए टोटल नंबर सिटी टोटल नंबर और बस कितने गेम लिखोगे जल्दी से। is equal to 5 लाख, ठीक है, 5 लाख 50 लाख, सॉरी 50 लाख, चलो ठीक है। आज होगा 60% ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, 60% लोग क्या पसंद करते हैं बेटा क्रिकेट, तो निकाल तो लेंगे 60% ऑफ, आपको पूछेंगे कि कितने लोग हैं, कितने कितने लोग हैं जो कि गेम्स को पसंद करते हैं 50 लाख, तो 60% निकालेंगे 50 लाख, कितना परसेंट का नीचे 100 लगा दो, तो मतलब मल्टीप्लाई 2 0 से कट कर दो, 2 0 ऊपर 6 5 30 और 0 देखो कितनी बचेगी 1 2 3 4 5, 30 लाख, मतलब 30 लाख लोग जो है वो क्रिकेट को पसंद करते हैं। नेक्स्ट है 30% ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल, 30% लोग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, 30% कितने में टोटल की, टोटल कितने जनसंख्या है बेटा 50 लाख, तो निकाल लीजिए कितने लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, निकाल लीजिए 30/100 मल्टीप्लाई बाय 50 लाख, 2 0 से 2 0 काट दो बेटा, 3 5 15 1 2 3 4 5 0 कितने आए बेटा 50 लाख लोग।
तो 30 लाख लोग, 50 लाख मुझे 30 लाख क्रिकेट पसंद है, 15 लाख को फुटबॉल पसंद है, अब जो बच गया 5 लाख, वो उनको क्या पसंद होगा बेटा? अदर गेम्स। तो therefore percentage of people like other games, जो अब जो अदर गेम्स वाले बच गए बेटा, वो उनकी परसेंटेज कितनी है? तो 100% टोटल लोग होते हैं हमेशा, 100 से माइनस कर लो, 60 माइनस कर लो, 100 से 60 प्लस 30 माइनस कर लो, क्योंकि 60% लोगों को तो क्या पसंद है बेटा? क्रिकेट, और 30% लोगों को फुटबॉल। तो टोटल 60 30 हो गए 90, तो 90 100 में से 90 माइनस कर लो, 10% लोग ऐसे भी हमारे पास जिनको क्या पसंद है बेटा? अदर गेम। तो अब निकालेंगे 10% एक्चुअल में कितने लाख है? 10% ऑफ 50 लाख निकालेंगे बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था। 10% करो 10 by 100 of multiply 50 lakh of 1 2 3 4 5 2 0 2 0 कट, और यह आएगा 5 लाख आंसर। दिस एक्सरसाइज 8.1 जो हम आज कर चुके कंप्लीट, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।